हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स 1.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे और उसमें हमने ओपन सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी, जैसे आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये कुछ थ्योरम हमने करी थी। आज हम देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज एन ओपन सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट मीन्स से हमारे पास एक एस सेट है, तो एस सेट ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट्स डिनोट करते हैं एस नॉट से। तो एस नॉट मीन्स it contains all the points for which, या those points which are interior points for S। और या हम दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं कि वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए सेट S कैसा हो, ओपन सेट हो या नेबरहुड का काम करता हो। ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमारे पास। सो ऐसे सेट को हमें अब क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि दिस S इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो अभी कोई सेट ले लेते हैं हम। लेट ए बी एनी गिवन सेट, लेट ए बी एनी सेट एंड ए नॉट इज एन इंटीरियर सेट। ठीक है, ए नॉट इंटीरियर सेट हो गया, मतलब सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन रखता है वो। अब हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that this A naught, this set is an open set। इसे ओपन सेट प्रूव करना है। सो देखिए, पहला केस क्या हो सकता है कि ये जिसे हम ए इंटीरियर, क्योंकि हमने काफी सेट ऐसे देखे थे जिसके अंदर ए सेट का इंटीरियर 5 हो जाता था। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का इंटीरियर 5 है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का इंटीरियर 5 है, कोई फाइनाइट सेट है उसका इंटीरियर 5 है। तो अगर ऐसे ही केस हमारे पास बनता है, ए इंटीरियर अगर हमारा 5 आता है तो 5 एक ओपन सेट होता है, फाई इज एन ओपन सेट, तो ए इंटीरियर भी वहां पे ओपन सेट हो गया। ठीक है, इस केस में प्रूव हो गया फर्स्ट केस ये। सेकंड केस, जब ये नॉन एम्प्टी है, व्हेन ए नोट इज नॉट इक्वल्स टू 5, जब ये 5 नहीं है उसका इसका मतलब है इसके पास कोई ना कोई एलिमेंट है। ओके, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अब ए इंटीरियर के अंदर कोई एलिमेंट है, इसका मतलब है वो, this implies x is an interior point of a। क्या a का इंटीरियर पॉइंट है। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब है आपका a सेट उस x पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स therefore there exists some epsilon greater than 0 such that x को कंटेन करने वाला एक ओपन आपके पास इंटरवल है जो कि ए के अंदर कंटेन हो जाता है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट की, या कहें कि ए एक्स के लिए ए नेबरहुड का काम कर रहा था, तो वो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। ओके, नाउ अभी हमने एक्चुअल में करना क्या है, ए इंटीरियर को ओपन दिखाना है। यहाँ पे अभी ये जो डेफिनेशन लिखी है एक्चुअल में ये ए सेट के ओपननेस के लिए लिखी है, वो भी हर एक पॉइंट ए सेट का ये सेटिस्फाई करे तो हम क्या कहते हैं, वो सेट ओपन हो जाता है। बट अभी यहाँ पे ए ना होके ए नोट को ओपन दिखाना है हमें। ठीक है, तो ए नोट से हमने कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ओके, सो हम उसके लिए वो चीज शो करने के लिए लेट वाई एक्स माइनस एप्सिलन से एक्स प्लस एप्सिलन, ये रियल लाइन पे अगर यहाँ एक्स पॉइंट है तो दिस इज से एक्स माइनस एप्सिलन, ये एक्स प्लस एप्सिलन हो गया। इसमें से कोई वाई पॉइंट हमने चूज कर लिया। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सेट किसके अंदर कंटेन रहता है, ए के अंदर। अब तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, अगेन इसका मतलब हो गया y बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। ठीक है, तो ए इंटीरियर से कोई पॉइंट अब हमने उठा लिया है। ठीक, सो अब y बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, और y एलिमेंट था कहाँ से, y एलिमेंट इस सेट से था, और वो किसके अंदर अब वापस आ गया है, ए इंटीरियर के अंदर लैंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो कैसे लिखेंगे, एज y हमने कहाँ से लिया था, y बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलन से x प्लस एप्सिलन, एंड अब y कहाँ पे बिलोंग कर गया, ए इंटीरियर के अंदर बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज x माइनस एप्सिलन से x प्लस एप्सिलन, ये जो इंटरवल था ये इंटरवल सबसेट हो गया ए इंटीरियर का यहाँ पे। ओके, तो y को कंटेन करने वाला एक इंटरवल भी हमें मिल गया, और वो जिस सेट को ओपन प्रूव करना है उसके अंदर भी कंटेन हो रहा है। दिस इंप्लाइज A इंटीरियर इज एन ओपन सेट, और ये ओपन सेट तभी हम बोल सकते हैं जब ये पॉइंट कैसा हो, बी
एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया था, क्योंकि ओपननेस के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि ए इंटीरियर का हर एक पॉइंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, हर एक पॉइंट यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर करे तो ओपन बोल सकते हैं। तो वो चीज किससे क्लियर हो जाती है, अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट वहां चूज कर लेते हैं। क्लियर, तो इस तरह से थी ये थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, द इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ सेट ए मीन्स ए नोट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ए का। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि देखिए। सो अब सबसे पहले हम लेट ए नोट बी द इंटीरियर ऑफ द सेट ए। ओके, किसी भी सेट को देखो लार्जेस्ट दिखाने के लिए हमेशा ये करना होता है कि ये ए नोट कोई भी ए में कंटेन करने वाला, बिकॉज सबसेट है यहाँ पे बोला हुआ है ये, तो ए नोट ए में कंटेन होने वाला एक सेट लिया। पहले तो हम ये यहाँ पे ये ओपन सबसेट होगा ए का, ये हम बात करेंगे। फिर सेकंड जो लार्जेस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि ओपन सबसेट भी और लार्जेस्ट भी ये दो चीजें यहाँ पे बात करनी है। तो लार्जेस्ट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई एक और सबसेट मानेंगे, कोई एक और ओपन सबसेट ए का, और फिर हम क्या दिखाना है, क्योंकि ए नोट लार्जेस्ट है तो एक्चुअल में हम क्या बता देंगे कि बी भी ए नोट के अंदर ही कंटेन होता है। ठीक है, कोई और ओपन सबसेट ए का अगर रहेगा तो वो भी ए नोट के अंदर ही कंटेन रहेगा। उससे ये इंप्लाई होता है कि ए नोट ही लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। क्लियर, तो ए नोट इंटीरियर ऑफ अ सेट हो गया। इसे पहले ओपन प्रूव कर लेते हैं। ओपन प्रूव करने के लिए कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नोट बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ए नोट का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने चूज कर लिया, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि एक्स इज इंटीरियर पॉइंट, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब इंटीरियर पॉइंट है तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन, और वो ए के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो ये एक्स ए नोट से उठाया था और यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, एक्स इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और ये इंटरवल ए के अंदर है। इसका मतलब एक्स कहाँ है, एलिमेंट ए के अंदर है, तो ए नोट कंटेन हो गया ए के अंदर, बिकॉज ये एक्स कहाँ था, ए नोट में का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए के पास चला गया। इट मीन्स ए नोट पूरा ए के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्सो ए नोट अभी हमने प्रूव किया था कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए नोट इज ओपन, ए नोट इज एन ओपन सेट। ओपन सेट होता है, ओपन सेट कंटेन भी हो गया ए के अंदर। दिस इंप्लाइज ए नोट इज एन ओपन, क्या बोला जाएगा, सबसेट ऑफ ए। क्लियर, नाउ अब प्रूव क्या करना है हमने, अब इसको लार्जेस्ट प्रूव करना है। लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक कोई और सेट हम कंसिडर करते हैं, लेट बी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये जो कंडीशन दी हुई है ये सारी हमने कंसिडर कर ली, बस लार्जेस्ट दिखाना है अब उसे। तो अभी क्लेम क्या करना है हमने, क्या प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए इंटीरियर, या तो इक्वल हो जाएगा या उसके अंदर ही कंटेन हो जाएगा बी भी, क्योंकि आपने एक और ओपन सेट कंसिडर किया है। ओके, तो वो किसी भी सेट की एक दूसरे सेट में कंटेनमेंट दिखाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से कोई एलिमेंट लिया जाता है, वो ए नोट में दिखाना पड़ेगा। तो उससे पहले दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस इज इफ दिस बी इज इक्वल्स टू 5, देन 5 सेट तो इजीली हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 बिलोंग कर जाएगा। दिस विल इंप्लाई दैट ए नोट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। इस केस में तो ए नोट लार्जेस्ट ओपन सबसेट हो गया। सेकेंड केस ले लेते हैं अब, व्हेन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर 5 नहीं है तो आपने इसमें से कोई एलिमेंट चूज करना है। अब लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स को एलिमेंट ले लिया बी के अंदर से। अब बी कैसा है, एज बी यहाँ पे लिखा ना, यानी ओपन, एज बी इज एन ओपन सेट। ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन लिख देंगे। तो ओपन सेट की डेफिनेशन के लिए क्या होगा, there exists some epsilon greater than 0 such that x को कंटेन करने वाला हमारे पास एक इंटरवल मिल जाएगा
जो कि बी के अंदर कंटेन रहेगा। ठीक है, और बी क्या है, इज एनी ओपन सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के अंदर कंटेन है बी। इसका मतलब हो गया यहाँ पे एक्स किसके अंदर चला गया, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलन से x प्लस एप्सिलन और कंटेन हो गया a के अंदर। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, तो x a इंटीरियर का पॉइंट हो गया। x था कहाँ से, x हमने कंसिडर किया था b से, और x हमने शो कर दिया किसके अंदर, a इंटीरियर के अंदर। दिस इंप्लाइज, ठीक है, therefore b कंटेन है, इसका मतलब a इंटीरियर के अंदर। हेंस क्या कंक्लूड हो गया, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ठीक है, लार्जेस्ट कभी भी किसी भी जगह पे आपको अगर प्रूव करना हो इस तरह से, तो एक दूसरा सेट कोई भी जो भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करता हो चूज करना होता है, एंड देन वो सेट आपका हमने दिखाना होता है उसी में कंटेन करता है। तो ये हमने यहाँ पे शो किया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्लोज सेट। ओपन सेट हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो उसी तरह क्लोज सेट क्या है, और वो भी हम सिर्फ आर के अंदर देख रहे हैं। तो अ सबसेट ए, कोई ए सबसेट है रियल नंबर्स का, वो क्लोज बोला जाएगा इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इन आर इज ओपन इन आर। ठीक है, इसीलिए ये जरूर पता होना चाहिए कि आप किस रीजन के अंदर बात कर रहे हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब है कैसे लिखा जाएगा, आर माइनस ए टाइप से। ए का कॉम्प्लीमेंट जैसे सी, दिस इज अ रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से 1 से 2, ये आपका कोई ए सेट है। देन ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर माइनस ए, रियल लाइन में से दिस ओपन इंटरवल 1 to 2 आपने माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 क्लोज्ड, बिकॉज ए सेट के पास 1 नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लीमेंट में 1 रहेगा, तो 1 पे क्लोज्ड, यूनियन क्लोज्ड 2 to इन्फिनिटी। तो ये आपके पास ये ए सेट दैट इज ओपन इंटरवल 1 to 2, हमें पता है कि ये ओपन है बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। तो ये ओपन है, ये हम तब बोल सकते हैं, सॉरी मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड अगर है तो हम कब बोल सकते हैं, जब उसका, देखिए इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, आर माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए आएगा, क्लियर। जब उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन रहे तो वो सेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है ए और ए ओपन है, हम जैसा पढ़ चुके हैं, बिकॉज ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, तो ए ओपन होने की वजह से दिस सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो और हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, तो जैसे एग्जांपल्स कुछ, सॉरी डेफिनेशन नहीं, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स था, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने देखा था कि ओपन होता है, ओपन सेट होता है, क्लियर। तो अब सेट ऑफ रियल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट, आर का कॉम्प्लीमेंट इज, सी से भी मैं कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर में से वो सेट को पूरे को माइनस कर देना। आर में से पूरा सेट माइनस करने पे आया फाइव, एंड 5 इज ओपन। देखिए अब इस सेट के बारे, इसकी क्लोजनेस के बारे में चेक कर रहे थे, ये ओपन होता है ये हमने देख लिया था, अब हम चेक कर रहे थे इज आर क्लोज्ड, क्या आर क्लोज सेट होता है, तो उसके लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिया और वो कॉम्प्लीमेंट आ गया ओपन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ओपन आते ही दिस विल इंप्लाई दैट आर इज अ क्लोज्ड सेट। तो आर कैसा हो गया, ओपन सेट भी होता है और क्लोज सेट भी होता है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट हमने देखा था, क्या ये नेचुरल नंबर्स का सेट ओपन होता है, नॉट ओपन। ठीक है, ओपन तो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इज सेट एन क्लोज, इज सेट एन ए क्लोज सेट, क्या क्लोज सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए ये नेचुरल नंबर्स है, यहाँ से 1 रियल लाइन पे, 2 3 4, ओके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, एन का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो वो होगा देखिए रियल लाइन पे माइनस इन्फिनिटी टू 1, बिकॉज 1 नेचुरल नंबर के सेट में है तो उस कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, इसलिए ओपन 1 यूनियन 1 to 2, बिकॉज ये बीच के रियल नंबर नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है, यूनियन 2 to 3 यूनियन
3 to 4। ठीक है, इस तरह से यूनियन चलता रहेगा बिकॉज इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, सॉरी, कि इन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट देगा। अब ये कोई सेट है जो कि n कॉम्प्लीमेंट से एन सी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसकी हमने ओपननेस चेक करनी है। ठीक है, n को क्लोज चेक करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आया उसे ओपन चेक करना है। तो ये आर्बिट्रेरी, क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यूनियन है ये ओपन सेट्स का, ये सारे ओपन इंटरवल है ना, और ये ओपन इंटरवल है तो ये ओपन सेट होंगे, और ये ऐसे आर्बिट्रेरी यूनियन है इसके पास, इनफाइनाइट यूनियन हम कहेंगे। तो इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होती है, हमारे पास ओपन हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस n कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन set, therefore n is closed set। क्लियर। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमने देखा था कि नॉट एन ओपन सेट, तो इसका अभी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में हो जाता है रियल नंबर्स के अंदर, तो ये आ गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का सेट। अब इर्रेशनल नंबर्स के सेट को अगर ये ओपन हुआ तो क्यू क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट हमने देखा था कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो नॉट एन ओपन सेट। ठीक है, ये भी ओपन सेट नहीं होता। दिस विल इम्प्लाई दैट क्यू इज नॉट क्लोज्ड, इज नॉट अ क्लोज सेट। क्यू क्लोज सेट नहीं है बिकॉज उसका कॉम्प्लीमेंट जो कि होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, वो क्लोज नहीं है, वो ओपन नहीं है। लाइकवाइज अगर आपने चेक करना हो क्लोजनेस इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स अ क्लोज सेट, क्या क्लोज सेट होगा, तो वो भी आंसर होगा नो। रीजन आप मुझे दे सकते हैं क्या, चलिए सोचना खुद से आप। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेट है फाइव। इज फाइव अ क्लोज सेट। अब फाइव क्या ओपन सेट था, लास्ट हमने देखा था जो वीडियो उसमें, तो यस फाइव एक ओपन सेट है। बट अब हमें बात करनी है फाइव कॉम्प्लीमेंट मतलब रियल लाइन पे देख रहे हैं, रियल में से फाइव, रियल नंबर्स में से कुछ भी अगर आपने माइनस नहीं किया तो वो बचा आर। एंड क्या आर ओपन होता है, यस आर इज एन ओपन सेट। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि फाइव का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया, दिस इम्प्लाइज फाइव इज अ क्लोज्ड सेट। तो फाइव ओपन सेट भी था और क्लोज सेट भी हो गया, तो फाइव बोथ ओपन एंड क्लोज है। लाइकवाइज ये वो प्रॉपर्टी किसने सेटिस्फाई की थी, आर और फाइव दो ऐसे सेट हैं जो कैसे रहेंगे, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ठीक है, ओपन सेट भी होते हैं दोनों, क्लोज सेट भी होते हैं। अब एक बात करते हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास, ए पे है क्लोज्ड और बी पे है ओपन। इस सेट को, इज दिस सेट ए क्लोज सेट, क्या ये क्लोज सेट होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका फाइव में। ए बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर में से ये सेट हमने माइनस कर देना है। अब ये रियल लाइन थी, इसमें मान लीजिए ये ए है एंड दिस इज बी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कभी भी आपको किस तरह से कॉम्प्लीमेंट रहेगा, इजी, सबसे इजी है, एकदम से रियल लाइन पे ड्रॉ कीजिए और देखिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। ये ए है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि ए इस सेट के अंदर है, ए पे क्लोज्ड है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आएगा। यूनियन बी अब इस सेट के अंदर नहीं है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बी पे क्लोज आएगा, बी से इन्फिनिटी। अब ये सेट, ये तो आप जो इंटरवल देख रहे हैं ये तो ओपन इंटरवल दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो है इंटरवल, ये कैसा इंटरवल दिख रहा है, ओपन नहीं है, बिकॉज बी पे जब आप नेबरहुड लोगे, देखा था ना हमने, बी के ऊपर जब भी नेबरहुड लोगे तो वो ऑलवेज बी से बाहर चली जाएगी, वो इसके अंदर कंटेन नहीं होगी। तो ये सेट क्लोज सेट है यहाँ पे और ये ओपन है, तो उनका यूनियन ओपन नहीं हो सकता, बिकॉज ओपन सेट्स का यूनियन ही ओपन आ सकता है। दिस इम्प्लाइज दिस, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एन ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं आया। तो इसका, इसने क्या इम्प्लाई किया कि दिस क्लोज्ड इंटरवल ए पे एंड ओपन बी ओपन इज नॉट अ क्लोज सेट। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स की यूनियन को क्लोज सेट दिखाना है। ठीक है, सो अभी पहले कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट चूज कर लेते हैं। लेट f1 f2
F3। अगर आपको n में प्रॉब्लम है तो आप पहले अलग से सिर्फ दो ही सेट लेके F1 और F2 दो क्लोज सेट आपने लेने हैं और उनका यूनियन आपने क्लोज प्रूव करना है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि आपके पास दो जो क्लोज सेट है उनका यूनियन मैं वहां पे आपको क्लोज प्रूव करके दिखा दूं और उसकी हेल्प से आप लोग क्या कर लें, इस थ्योरम को n के लिए प्रूव कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये थ्योरम करते हैं पहले कि यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट, ठीक है। तो वो दो क्लोज सेट हम पहले लेट कर लेते हैं प्रूफ। ये आप कर पाएंगे, मैं वो बताती हूँ कैसे। लेट F1 एंड F2 बी टू क्लोज्ड सेट्स इन R। अगर कहीं पे इन R मेंशन नहीं भी है, इसका मतलब वही है कि रियल लाइन में ही बात कर रहे हैं। क्लेम क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमने, दैट देयर यूनियन, उनकी यूनियन को F नाम दे दिया, F1 यूनियन F2 इज अ क्लोज सेट। तो F जो है वो क्लोज सेट होगा, ठीक है। ये प्रूव करना है हमने। अब F1 और F2 दो क्लोज सेट हैं R के अंदर, इट मींस क्लोज सेट कब रहे होंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट कैसा रहा होगा R के अंदर, ओपन रहा होगा। दिस इंप्लाइज F1 कॉम्प्लीमेंट दैट इज R माइनस F1 एंड F2 कॉम्प्लीमेंट मींस R माइनस F2 आर बोथ ओपन सेट्स इन दोनों कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ओपन रहे होंगे। और हमने ओपन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। ओपन की प्रॉपर्टी क्या है, फाइनाइट अगर दो सेट है तो उनकी यूनियन ओपन आती है, सॉरी उनकी इंटरसेक्शन, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ओके। सो इन F1 कॉम्प्लीमेंट एंड F2 कॉम्प्लीमेंट दोनों ओपन सेट हैं। F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कैसे रहेंगे, इज ऑल्सो एन ओपन सेट, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट की ओपन रहती है। फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की इंटरसेक्शन, ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन ओपन रहती है। तो F1 इंटरसेक्शन, सॉरी F1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों ओपन थे, उनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट रहेगा R में। ये ओपन की प्रॉपर्टी से मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ हम यूज करते हैं कि अगर A यूनियन B, ए और बी दो सेट है, उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो दिस F1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं F1 यूनियन F2 होल का कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो एन ओपन सेट। अगेन आर में ओपन ही हो गया, इसी सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। दिस इंप्लाइज F1 यूनियन F2 इज अ कैसा सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया, क्लोज्ड इन R। F1 यूनियन F2 क्लोज हो गया, F1 यूनियन F2 भी क्या है, तो F इज अ क्लोज सेट इन R। ये बात थी जब आपके पास दो फाइनाइट सेट चूज कर रहे हैं। आपने फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए बात थी ना, और हमने दो चूज किए बिकॉज 2 इज ऑल्सो फाइनाइट नंबर। इसी तरह n अगर आप फाइनाइट नंबर्स यहाँ पे चूज कर लेते तो उनके लिए भी सेम ये प्रोसीजर रहता, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुक। और आप ये यहाँ पे प्रूव कर पाओगे कि फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का प्रूव क्या करना है, क्लेम क्या करना है, इसके अंदर आपने F नाम दे दीजिए उसे, आपने प्रूव करना है F1 यूनियन F2 यूनियन Fn इज अ क्लोज सेट। ये प्रूव करना है इसके अंदर, और वो लाइकली बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रूव कर पाएंगे आप उसे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स। क्लोज हो, ठीक है, क्लोज सेट्स लेने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स आपके पास हैं, उनके इंटरसेक्शन को भी क्लोज दिखाना है। तो उसके लिए लेट F1 F2, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता तो कितने यहाँ पे नंबर आएंगे, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी फैमिली की फॉर्म में लिख सकते हैं F लैम्डा, और लैम्डा किसी भी इंडेक्स सेट से आ रहा है। तो दिस सेट इज आ फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स, मतलब है इस कलेक्शन के अंदर जितने भी ये सेट हैं सब क्लोज्ड हैं। तो ये आपने लेट कर लिया, ठीक है, ऐसे ना लिख के एक एक को, फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स हो गया।
अब हमने क्लेम क्या करना है, प्रूव करना है हमने दैट इंटरसेक्शन एफ लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहा है, ऑन दिस इंडेक्स सेट इज अ क्लोज्ड सेट, ये प्रूव करना है। और बार बार ये ना लिखना पड़े, सो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ, एफ इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन दिस इज अ क्लोज सेट, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी सेट को क्लोज प्रूव करना है, ऑब्वियसली उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है और वो कॉम्प्लीमेंट ओपन हमें दिखाना पड़ेगा। अब ये भी यहाँ पे एफ लेमडा सारे कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। इट मींस एफ लेमडा का कॉम्प्लीमेंट जो रहा होगा दैट इज आर माइनस एफ लेमडा, ये भी क्या रहे होंगे, आर ओपन, ये सब ओपन सेट्स रहे होंगे, ठीक है। प्रूव करना है अब हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन, ये क्लेम करने का मतलब है दैट मीन्स हमने क्या करना है, आर माइनस एफ इज एन ओपन सेट, ये प्रूव करना, ठीक है। आर माइनस एफ को ओपन प्रूव करना है। आर माइनस एफ है क्या, आर माइनस इंटरसेक्शन एफ लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू दिस इंडेक्स सेट, मतलब है आर माइनस एफ मीन्स एफ का कॉम्प्लीमेंट। सो एफ का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंटरसेक्शन, आर माइनस दिस मीन्स इंटरसेक्शन एफ लेमडास का कॉम्प्लीमेंट। और अभी हमने देखा था डी मॉर्गन लॉ जो है, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, F1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन F3 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू दिस कैपिटल लैम्डा एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे होल का कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक क्लोज सेट है ना, बिकॉज ये इनका सबका कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्योंकि एफ लैम्डास क्लोज सेट थे, दिस मीन्स इनके कॉम्प्लीमेंट सब ओपन थे, तो ये सारे ओपन सेट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। एफ लैम्डा के कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये सब ओपन हो गए। इन ओपन सेट्स के आर्बिट्रेरी यूनियन, सो दिस इज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, इट मीन्स ये सेट सारे ओपन हो गए। दिस इंप्लाइज एफ कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, हेंस एफ इज अ क्लोज सेट, क्लियर। एफ क्लोज सेट हो गया यहाँ पे, एफ मीन्स इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज हो गया, क्लियर। देखिए हमने अब तक ओपन और क्लोज सेट में कुछ ये थ्योरम करी है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले और उनका इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो ओपन आएगा। व्हाट अबाउट आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी अगर इंटरसेक्शन ले लिया ओपन सेट्स का, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट वो कैसा रहेगा, क्या वो ओपन रहेगा या नहीं रहेगा। आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं ओपन सेट का तो वो ओपन रहता है। अगर देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं आपके पास और उनका यूनियन करोगे ओपन आ रहा है, तो फाइनाइट भी वहां पे अगर फाइनाइट ओपन सेट्स लेके यूनियन करोगे तो भी ओपन आएगा ना। तो ये चीज तो क्लियर है, ये फाइनाइट के लिए भी इनफाइनाइट के लिए भी कि आप यूनियन करते हो ओपन सेट्स का तो ओपन आता है, ठीक है। अब इसी तरह आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट, क्लोज सेट्स हैं आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ, उनका अगर आपने इंटरसेक्शन किया तो वो क्लोज रहेगा। फाइनाइट का अगर लेके इंटरसेक्शन किया वो भी क्लोज रहेगा, बट रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट्स की क्लोज रहेगी, बट अबाउट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज, ऐसे लिखते हैं, इज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज्ड। आर्बिट्रेरी यूनियन, फाइनाइट यूनियन की जगह आर्बिट्रेरी यूनियन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले लिए और उनका यूनियन किया तो क्या वो क्लोज रहेगा। लाइकवाइज इज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ओपन, क्या ओपन रहेगा वो। तो ये चीज हमें देखनी है। एक्चुअल में इन दोनों का आंसर नो है, तो अगर इन दोनों का आंसर नो है तो इन दोनों के लिए कोई एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए, और एग्जाम्पल फिर हम देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं, पहले ये प्रूव करते हैं हम, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन, ठीक है।
आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लिया ओपन सेट्स का तो वो जरूरी नहीं ओपन रहे। उसके लिए एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास एक सेट एस है, एस एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -1/n से 1/2। एन कहाँ, नेचुरल नंबर्स पे वेरी कर रहा है, तो मतलब S1 फर्स्ट सेट इज -1 से 1, सेकेंड सेट इज -1/2 से 1/2। रियल लाइन पे देखते हैं, ये यहाँ पे 0 है, फर्स्ट इज -1 to 1। फिर मैं थोड़ा बड़ा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। फर्स्ट सेट हमारे पास है ये 0 एंड सिर्फ दिस इज -1 से 1, ठीक है। सेकेंड सेट इज उसका हाफ, -1/2 से 1/2। थर्ड S3 इज -1/3 से 1/3, देन दिस इज -1/3 से 1/3, -1/4 से हम देख पा रहे हैं कि ये जैसे जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेरी लेना है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स जितने हैं उतना चलता रहे। SN का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन, और हर नेचुरल नंबर के लिए लेना है, ठीक है, -1/n से n। तो हम देखेंगे दोनों तरफ से ये इंटरवल छोटा होता जा रहा है। इस इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और 0 सिंगलटन एलिमेंट क्यों, अब ये बताइए, ये सिंगलटन एलिमेंट आ गया। अब ये सिंगलटन एलिमेंट क्या है, ये सेट, मतलब ये सेट आ गया, ठीक है। ये सेट कैसा है, अब दिस एस सेट ओपन है या क्लोज है, सिंपली क्या करेंगे, आर माइनस एस का कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए, एस का कॉम्प्लीमेंट इज आर माइनस एस। पूरे रियल लाइन के अंदर से, ये पूरी रियल लाइन है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे 0 रखा हुआ है, ये 0 निकाल दीजिए, बाकी क्या बचेगा, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये दोनों ओपन है, ठीक है। तो मतलब ओपन, दोनों ओपन सेट का यूनियन ओपन आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, इम्प्लाइज एस इज अ क्लोज सेट। तो हमने ओपन इंटरवल्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करने पे कैसा मिला, क्लोज्ड मिला। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन सेट ओपन आए ये जरूरी नहीं होता है, इसीलिए ये जो थ्योरम है इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन रहेगा, ये श्योर है, ठीक है। इसी तरह आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज नहीं होता, ये हम देखेंगे, ओके। इसके लिए है आर्बिट्रेरी यूनियन of closed sets need not be closed, closed हो ये जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल होना चाहिए फिर उसके लिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास FN सेट है और उस सेट के अंदर है -1/n से 3, ठीक है। ये क्लोज सेट है सारे इस तरह से, और ये n कहाँ पे, नेचुरल नंबर्स पे वेरी कर रहा है। अब F1 मींस क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3, ये क्लोज्ड इंटरवल है तो ये क्लोज सेट भी है, 1/2 से 3, F3 इज 1/3 से 3, रियल लाइन पे देख लेते हैं इसे, से ये है हमारे पास 1 और ये है 3, ओके। देन उसके बाद हमारे पास शुरू होता है कहाँ से, ये 0 है यहाँ, -इन्फिनिटी दैट पहला इंटरवल है 1/3 से 3 तक के एलिमेंट्स। देन आपके पास इंटरवल है ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 से 3, लास्ट एलिमेंट ये 3 तो फिक्स है। देन 1/3 और कहाँ पे है, यहाँ पे 1/3 से 3, ऐसे इन सभी इंटरवल्स का यूनियन है। तो n जब बहुत बड़ा हो जाएगा, यूनियन लेना है Fn का, n नेचुरल नंबर पे, जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा n वेरी लार्ज, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा नेचुरल नंबर, मतलब बहुत बड़ा नेचुरल नंबर जब हो जाना, तो 1/, में बहुत बड़ा नेचुरल नंबर, तो एक्चुअल में ये टर्म क्या बनने लगेगी, 0 बनने लगेगी। तो इसका यूनियन एक्चुअल बनेगा ओपन यूनियन 3। 0 इसके अंदर कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज 0 कब बन सकता है, व्हेन n इज इन्फिनिटी, और n इन्फिनिटी एक नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 0 पे क्या रखा है, 0 ओपन। तो अब ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इज नॉट अ क्लोज्ड सेट। हाफ ओपन हाफ सेट जो होता है वो कभी भी क्लोज सेट नहीं होता, ना ही ये ऐसे सेट होते हैं जो ना ही ओपन होंगे और ना ही क्लोज होंगे, ठीक है। तो ऐसे सेट्स जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं वो कौन से हैं, R और 5। ऐसे सेट्स जो ना ओपन होते हैं ना क्लोज होते हैं वो हाफ ओपन हाफ क्लोज सेट्स, क्लियर। So, इस तरह से आपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है। मैक्सिमम जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं
वो मैंने यहाँ पे किसी ना किसी रूप में यहाँ पूरी कर ली है। ठीक है, और कुछ आपने खुद से वहाँ पे सोचना है, आपके लिए टास्क होगा एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू।